Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum students of class 9th. Today we are going to finish unit 5. The title of the unit is the Medina Charter and we are following KPK textbook board. This was a very long unit and it took almost 7 videos. We had to devote 7 videos to it because it had a very long exercise and many questions demanded explanation. अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ. एक्सरसाइज 12 है. फाइंड ट्रांजिटिव वर्ब्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड यूज देम इन सेंटेंसेस. बेटा इससे पहले कि आप इस लिस्ट में से ट्रांजिटिव वर्ब निकाल सकें, यू नीड टू नो व्हाट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब. यू मस्ट हैव रेड इट इन द प्रीवियस क्लासेस, but still as a reminder I want to repeat it. A transitive verb is one that only makes sense if it exerts its action on an object. A transitive verb वो verb है जो सिर्फ तब अपना मफहूम अदा करता है जब उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो और वो किसी ऑब्जेक्ट पर अपना एक्शन उसका एक्शन किसी ऑब्जेक्ट पर अमल में आए. An intransitive verb will make sense without one, जबकि एक intransitive verb इसके बगैर भी अपना मफहूम अदा कर देता है. Some verbs may be used both ways. कुछ verbs ऐसे भी होते हैं जो transitive verb के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं और intransitive verb के तौर पे भी. अभी जब आप examples को देखेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी. अस्मा sent a postcard from Saudi Arabia. अस्मा ने सऊदी अरेबिया से एक पोस्ट कार्ड भेजा. अब अगर आप गौर करें तो दिस सेंट इज रिटन इन रेड कलर. दिस इज अ ट्रांजिटिव वर्ब. अगर हम जुमले को यहीं खत्म कर दें, अस्मा सेंट फ्रॉम सऊदी अरेबिया, तो बात का मफहूम पूरा नहीं होता. हमें ये जानने की जरूरत है कि उसने क्या भेजा. तो दिस इज द ऑब्जेक्ट, अ पोस्ट कार्ड. क्या भेजा? पोस्ट कार्ड भेजा. तो भेजने का अमल किस चीज पर हो रहा है? पोस्ट कार्ड पर. अस्मा सेंट अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम सऊदी अरेबिया. शी लेफ्ट ऑन द टेबल. अब she left on the table अगर हम करें, this is an incomplete sentence. मफहूम जुमले का पूरी तरह अदा नहीं होता. हमें कोई ना कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा. she left the keys on the table. उसने चाबियां मेज पर छोड़ दी. उसने मेज पर छोड़ दिया. क्या छोड़ दिया? इसमें बात अधूरी है. हमें ये जानने की जरूरत है कि उसने क्या छोड़ा. तो she left the keys on the table. My father took me to the zoo for my birthday. Now here again took is a transitive verb क्योंकि इसके बाद भी हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है. मेरे वालिद मुझे बर्थडे के लिए जू लेके गए. प्लीज बाय मी अ डॉग. मेरे लिए एक पेट डॉग खरीद दीजिए. ये बाय भी ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद भी हमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है. अगर हम खाली कहें प्लीज बाय तो मफहूम क्लियर नहीं होता. प्लीज बाय अ डॉग फॉर मी और प्लीज बाय मी अ डॉग, दोनों सूरतों में जुमले का मफहूम क्लियर नजर आता है. एक्सरसाइज 12 में है गिव. अब गिव इज द फर्स्ट वर्ब विच इज गिवन हियर एंड दिस इज अ ट्रांजिटिव वर्ब. कैन यू गिव मी सम इंफॉर्मेशन. क्या आप मुझे कुछ मालूमात दे सकते हैं. ये इसका जुमला है, ये आपने अपनी कॉपी में लिखना है. ये आपको क्लियर होना चाहिए कि गिव इज अ ट्रांजिटिव वर्ब. लुक, आई लव टू लुक. अगर यहां पर हम जुमला खत्म कर दें तो मफहूम नहीं समझ आता. वी नीड टू एड एन ऑब्जेक्ट. आई लव टू लुक एट द वेव्स ऑफ सी. मुझे समुद्र की लहरों को देखना बहुत पसंद है. डू यू ड्रिंक टी और कॉफी. क्या आप पानी चाय पसंद करते हैं या कॉफी. ये इसका जुमला है. ही वॉन्ट्स टू कीप दिस बुक फॉर 1 more month. ये वो इस किताब को एक और महीने तक रखना चाहता है. तो keep is also a transitive verb. So these sentences have been made for you. You may copy them in your notebook. Next exercise, form gerunds from the verbs in the box and use them to complete the sentences below. इससे पहले कि हम ये इसको सॉल्व करें, आपको gerund समझने की जरूरत है कि gerund क्या होता है. बेटा gerund एक ing फॉर्म होती है. पहले मैं आपको सादा समझा दूं, फिर उसके बाद उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. ing फॉर्म होती है, वर्ब की ing फॉर्म की तरह होती है, ठीक है. बट एक्चुअली इट इज नॉट अ वर्ब, इट इज अ नाउन. ठीक है, वो किसी एक्शन की तरफ इशारा, किसी अमल करने के अमल की तरफ इशारा कर रही होती है. मिसाल के तौर पर स्विमिंग, साइकिलिंग, सर्फिंग, पेंटिंग, ये ing फॉर्म्स हैं, लेकिन ये यहाँ पर बतौर वर्ब नहीं है बल्कि बतौर नाउन है. Gerund is the ing form of a verb that functions the same as a noun.
ING फॉर्म ऑफ वर्ब है लेकिन वो नाउन की तरह इस्तेमाल होती है. रनिंग इज फन. अब आप देखें तो यहाँ पर भागने का एक्शन नहीं बताया जा रहा बल्कि भागने के अमल यानी रनिंग बतौर रेस. ठीक है, तो उसकी तरफ इशारा है. जिस तरह अगर हम कहें स्विमिंग इज अ गुड स्पोर्ट तो उसमें हम तैराकी की तरफ इशारा है, तैरने की तरफ इशारा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि तैराकी एक बहुत अच्छा खेल है. तो तैराकी उर्दू में भी बतौर इसम इस्तेमाल होता है, बतौर नाउन इस्तेमाल होता है. In this sentence, running is the gerund. It acts just like a noun. तो वो ING forms जिनको हम बतौर noun इस्तेमाल कर सकते हैं उनको हम gerund कहते हैं. यहाँ पर मुख्तलिफ आपको verbs दिए हुए हैं. Actually ये verbs की form है लेकिन इनको अगर हम ING में change करेंगे तो वो बतौर वर्ब भी इस्तेमाल हो सकते हैं. ऐसा नहीं है कि पेंटिंग अब बतौर वर्ब इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन पेंटिंग जब हम किसी बनी हुई सीनरी की तरफ इशारा करें या पेंटिंग के अमल की तरफ इशारा करें तो वो एक नाउन है और उसको हम जेरंड कहते हैं. पहली फिल इन द ब्लैंक है. इन मैनी कंट्रीज डैश कैन प्रोवाइड एन इकोनॉमिकल वे ऑफ मूविंग अराउंड. इसमें आएगा जी साइकिलिंग. बहुत सारे मुल्कों में साइकिलिंग इधर उधर घूमने का, इधर उधर जाने का, ट्रांसपोर्टेशन का एक सस्ता जरिया साबित हो सकता है. नंबर 2, डैश इज एक्साइटिंग स्पेशली इफ यू कैच अ बिग वेव. तो इसमें आएगा जी सर्फिंग. सर्फिंग क्या है ये आपको समझाने के लिए तस्वीर लगाई हुई है. जब वेव्स के ऊपर इस तरह का बोर्ड पाँव के नीचे रखकर समुद्र की लहरों पर खेला जाता है उसे सर्फिंग कहते हैं. तो सर्फिंग बहुत मजेदार है, बहुत एक्साइटिंग है, सनसनीखेज है अगर आपको एक बड़ी वेव मिल जाए, बड़ी लहर मिल जाए. तो लैला इज टैलेंटेड in dash and has received awards in many art competitions. लैला is talented in painting. लैला पेंटिंग में बहुत टैलेंटेड है और बहुत सारे awards जीत चुकी है. My friend's hobby is baking, so she is going to make a big cake for my birthday. मेरी दोस्त की हॉबी केक बेक करना है इसलिए वो मेरी बर्थडे के लिए एक बड़ा सा केक बनाएगी. तो इसमें आएगा जी बेकिंग. He was accused of cheating in the exam. उसके ऊपर ये इल्जाम था कि उसने इम्तिहान में नकल की है. Dash is strenuous on mountain trails. Hiking is strenuous on mountain trails. Hiking क्या होता है जी? पहाड़ों पर चढ़ने को कहते हैं. तो पहाड़ों पर चढ़ना थका देने वाला अमल है. अगर माउंटेन ट्रेल्स मतलब बहुत मुश्किल पहाड़ हो, उनमें रास्ता बना हुआ हो तब भी उसमें एक थकावट जरूर हो जाती है. Dash is easy but only if your rope is of the correct length. Skipping आपने जरूर सुना होगा. Skipping rope अक्सर बच्चियां खेलती हैं ये गेम. तो वो एक आसान है खास तौर पर अगर आपकी रस्सी एक मुनासिब लेंथ की है तो फिर ये एक बहुत आसान खेल है. Dash is a dangerous sport. रेसिंग इज अ डेंजरस स्पोर्ट. रेसिंग चाहे वो मोटर बाइक रेसिंग हो चाहे वो कार रेसिंग हो वो बहुत खतरनाक खेल है. सेटलिंग इनटू अ न्यू स्कूल इन्वॉल्व्स मेकिंग न्यू फ्रेंड्स. बेटा अब यहाँ पर ये मेकिंग एक वर्ब के तौर पे इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि बनाने के अमल की तरफ इशारा है विच इज अ नाउन एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड जेरंड. तो किसी भी नए स्कूल में सेट होने के लिए उसमें दोस्त बनाना बहुत जरूरी है. और यहाँ पर इस वाली ब्लैंक में ब्लैंक नंबर 9 में आएगा मेकिंग न्यू फ्रेंड्स. द थीफ एडमिटेड डैश द प्राइसलेस पेंटिंग. द थीफ एडमिटेड स्टीलिंग द प्राइसलेस पेंटिंग. चोर ने इस बात का एतराफ किया कि उसने अनमोल जो पेंटिंग है, अनमोल सीनरी कह लें या मुसव्वरी का शाहकार कह लें, उसको चुराया था. आगे चलते हैं बेटा. चेंज द वर्ब इनटू करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा टेंस होता है जी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो टेंस है जिसमें मौजूदा जमाने में काम मुकम्मल हो गया हो. ठीक है, और इसमें हैज के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है. शी हैज बीन सिक. हैज के साथ थर्ड फॉर्म, बी की थर्ड फॉर्म है बीन, वो बीमार रही है. आई हैव फिनिश्ड माई टास्क. मैं अपना काम खत्म कर चुकी हूं. नंबर 3, राशिदा हैज
qualified the exam. बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक दफा फिर दोहरा दूं, इसकी निशानी क्या है? यू आर सपोज टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विद हैज. ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आएगा. ठीक है, तो ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन इसके साथ हैज आएगा, जबकि आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन इनके साथ हैव आएगा. नंबर 4 है जी, यू हैव मेड ब्यूटिफुल पेंटिंग. हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ मेक तो बन गया मेड, हैव मेड. नंबर 5, दे हैव प्लान्ड फॉर स्टार्टिंग बिजनेस. उन्होंने ये इरादा किया है कि हम अपना बिजनेस शुरू करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी से मुतालिक आपको समझ भी आ जाएगा, दोनों का मुकाबला कीजिए. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, हैज के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हैड बीन प्लेइंग. ठीक है, इसका अगर हम उर्दू तर्जुमा करें तो वो करते रहे हैं, वो करते रहे थे. हैड बीन प्लेइंग, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. पहले में आएगा जी, शी हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours. वो 2 घंटे खेलती रही थी. They had been waiting for you since Wednesday. वो बुध के दिन से आपका इंतजार करते रहे थे. करीम had been teaching since 23rd July 2007. करीम 23 जुलाई 2007 से पढ़ाता रहा था. हलीमा had been studying since morning. हलीमा सुबह से पढ़ती रही थी. They had been running their business for 10 years. वो अपना कारोबार 10 साल से चलाते रहे थे. Use the words in the brackets to write a possible answer to each question in the present perfect continuous tense. The first one has been done for you. आपने कौन सा टेंस इस्तेमाल करना है जी? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. पिछले वाले टेंस के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा. अगर आपको याद हो तो पिछली स्लाइड में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस था. पिछले सवाल में देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस था, इसलिए हमने हैड बीन के साथ आईएनजी फॉर्म यूज की थी. इस सवाल में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसलिए हम हैज और हैव के साथ बीन और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे. Why is Ali at night school? He has been learning how to speak French. ठीक है, इसका दूसरा सवाल है Why hasn't Abrar done his homework? इसका जवाब आपके ब्रैकेट्स में आपको हिंट्स दी हुई है, टेक, डॉग्स एंड वॉक. तो अगर आप वाई का जवाब देंगे, मालूम यही होता है कि अबरार ने अपना होमवर्क नहीं किया. आपको कोई एक्सक्यूज देना पड़ेगा जवाब में कि उसने क्यों नहीं किया. तो he has been taking the dogs to the walk. ये जो ब्रैकेट्स में बेटा आपको आगे हिंट्स दी होती हैं, इन्हीं को आपने जुमले की फॉर्म में लिखना होता है. इधर से ही आपने क्लू लेना होता है. और आपको ये भी बता दिया गया कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करना है. और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की निशानी क्या है? हैज बीन प्लस आईएनजी फॉर्म. हैज बीन प्लस आईएनजी फॉर्म. तो पहले सेकंड क्वेश्चन का जवाब है Why hasn't Abrar done his homework? He has been taking the dogs to the walk. Why did Nawab buy you a present? I have been helping him with the project. नवाब ने तुम्हें तोहफा क्यों दिया? इस वजह से दिया कि I have been helping him with the project. मैं उसको उसके काम में हेल्प करता रहा हूँ. Why is Shaila busy on Saturday? Shaila Saturday को क्यों बिजी है? आपको हिंट आगे दिया हुआ है go and cooking lesson. तो हम इसको जब जुमले में चेंज करेंगे, हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करना है. She has been going to the cooking lesson. शैला से हमें पता चल रहा है कि लड़की है, तो हमने उसके लिए she इस्तेमाल करना है. Has been क्यों लगाया? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है. गोइंग क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर हमें गो की हिंट दी हुई थी, हमने उसको आईएनजी फॉर्म में चेंज करना है. शी हैज बीन गोइंग कुकिंग लेसन टू द कुकिंग लेसन.
بیٹا سارا جواب آپ کے سوال میں ہی چھپا ہوا ہوتا ہے. اگر آپ ہنٹس کو اور کوسچن کو اچھی طرح پڑھتے ہو تو آپ کو سارا جواب اسی میں سے مل جاتا ہے. یہاں پہ ہم نے سارے سوال آپ کے لیے سالو کیے ہیں، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ یہ آپ خود سے سالو کرنا سیکھو. نیکسٹ سوال ہے وائی آر یو سو اینگری؟ تم اتنے غصے میں کیوں ہو یا آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ اور بریکٹس میں لکھا ہے ویٹ 4 hours. اب یو کی وجہ سے ہم نے جب جواب اس کا دیں گے تو ہم آئی استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، جب جواب دینے والا اپنے لیے پروناؤن استعمال کرے گا تو وہ فرسٹ پرسن پروناؤن استعمال کرے گا. I have been waiting for 4 hours. میں 4 گھنٹے سے انتظار کرتا رہا ہوں، اس لیے غصے میں ہوں. ٹھیک ہے، یہ جواب اس کا ہوگا. How long has گل خان been an artist? گل خان کتنے عرصے سے آرٹسٹ ہے؟ He has been painting since high school. گل خان کے لیے ہم نے ہی کا پروناؤن استعمال کیا کیونکہ وہ ایک لڑکے کے لیے ہی کا پروناؤن آئے گا. وہ ہائی اسکول کے زمانے سے پینٹ کرتا رہا ہے.